राम राम सर, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार एक राजनीतिक दल को शर्तें निर्वाचन आयोग द्वारा जो होती है उनको पूरी करना जरूरी है। सबसे पहली शर्त है दोस्तों, लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6%, यानी 4 या अधिक राज्यों में जो मत डाले गए हैं उनके वैध मतों का 6%। उसके साथ ही राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। 4 या अधिक राज्यों से 6% मत प्रदान प्राप्त करना जरूरी होता है और 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना जरूरी होता है। 4 या अधिक राज्यों से, पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त है दोस्तों, कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीती हो। कम से कम 3 राज्य और सीटें कितनी? 2%, यानी कुल 543 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 11 सीटें जीतना जरूरी है। लेकिन ये 11 सीटें अगर एक राजनीतिक दल एक ही राज्य से जीत लेता है तो वह क्वालिफाई नहीं होगा, उसको कम से कम 3 राज्यों से जीतना जरूरी है, तभी वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करेगा। तीसरी शर्त है दोस्तों, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। कम से कम 4 राज्यों में। हाल ही में जो गुजरात चुनाव के रिजल्ट आए हैं उनमें आम आदमी पार्टी ने राज्य स्तरीय दल का दर्जा वहां पर प्राप्त कर लिया, इसलिए यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए भी योग्य हो गई है ना। तो वो हम आगे देखेंगे। आम आदमी पार्टी की स्थिति की हम बात करें तो वर्तमान में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली है ना। गोवा के अंदर 2 सीटें, पंजाब में 92 आउट ऑफ 117, दिल्ली के अंदर 64 सीटें मिली है। तो कुल मिला के जो आम आदमी पार्टी है ये 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, इसलिए ये नेशनल राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्वालिफाई हो गई है। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से पहले से हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो सबसे पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। ये अपने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, तो इसको जाहिर सी बात है सब जानते ही हैं पहले से। भारतीय जनता पार्टी BJP, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तीसरी है भारतीय साम्यवादी दल CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हसिया और बाली। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, ये इसी पार्टी में से बाद में अलग पार्टी बनी थी। हथौड़ा, हसिया एवं तारा इसका चुनाव चिन्ह है। पांचवी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, इसका चुनाव चिन्ह है दोस्तों घड़ी। बहुजन समाज पार्टी BSP, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC, इसका चुनाव चिन्ह है फूल एवं घास। नेशनल पीपुल पार्टी NPP, इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। और इसके अंदर 9वीं पार्टी और शामिल हो गई है आम आदमी पार्टी आप, इसका चुनाव चिन्ह आप जानते ही हैं झाड़ू, इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, आम आदमी का चुनाव चिन्ह है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है, यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गया है तो उसको किस प्रकार से स्पेशलिटीज़ जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाएगी। तो सबसे पहली सुविधा इनको मिलती है वो है चुनाव चिन्ह का आवंटन। इनको एक स्पेशल चुनाव चिन्ह, जैसे आम आदमी पार्टी को झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, तो पूरे देश के अंदर उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग कोई भी दूसरी पार्टी नहीं कर पाएगी। ये सबसे
जो है पहली इनको स्पेशलिटी प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता है दोस्तों, इनको सुविधा है टेलीविज़न और रेडियो पर राजनीतिक प्रसारण के लिए इनको गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल समय दिया जाता है। तीसरी सुविधा इनको है निर्वाचन सूचना प्राप्त करने की सुविधा, यानी निर्वाचन नामावली जो होती है, निर्वाचन नामावली प्राप्त करने की सुविधा, यानी ये वोटर लिस्ट अपनी सुविधा से प्राप्त कर सकते हैं। चौथी सुविधा जो इनको मिलती है दोस्तों, वो है नामांकन हेतु केवल एक प्रस्तावक की सुविधा। बाकी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं होता है उनको प्रस्तावक के लिए 10 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, बल्कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनको नामांकन के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक की ही आवश्यकता होती है। पांचवी सुविधा है दोस्तों 40 स्टार प्रचारक रखने की सुविधा, जिनका खर्च जो है उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता। यानी किसी भी राज्य में या लोकसभा चुनाव में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है उसके स्टार प्रचारक होते हैं। तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल 40 जनों को स्टार प्रचारक रख सकता है, जो किसी भी कैंडिडेट के लिए अगर चुनाव प्रचार करते हैं तो उनका खर्च है वो उस कैंडिडेट के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो उसके लिए लिमिटेड खर्च का प्रावधान होता है। तो हमने अभी देखा है राज्य स्तरीय दल की मान्यता हेतु कौन कौन सी शर्तें हैं वो हम देखते हैं। संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा 2 सीटें प्राप्त की हो। यानी जिस राज्य की पार्टी है उस राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव जो होते हैं उसमें कुल वैध मतों का, है ना, मत वैध होने चाहिए, उनका 6% तथा 2 सीटें प्राप्त की हो। लोकसभा आम चुनाव में संबंधित राज्य से वैध मतों का 6% तथा राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट प्राप्त की हो, है ना। लोकसभा आम चुनाव में संबंधित राज्य से वैध मतों का 6% तथा राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट प्राप्त की हो। तीसरी शर्त है संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त की हो। पांचवी शर्त है संबंधित राज्य में प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। यानी जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम उनके पास लोकसभा की 1 सीट होनी चाहिए। पांचवी शर्त है दोस्तों संबंधित राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। ये शर्त दोस्तों 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा जोड़ी गई है। इसमें सीटें जीतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव के अंदर कुल वैध मत, जितने भी वैलिड मत होते हैं इसमें रिजेक्टेड शामिल नहीं करते हैं, उनका अगर 8% प्राप्त कर लेता है तो भी वह राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा दोस्तों कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसकी धारा 29A यानी धारा 29A के तहत जो है निर्वाचन आयोग किसी भी दल को राज्य स्तरीय दल का दर्जा, राष्ट्रीय दल का दर्जा और मान्यता प्रदान करता है। तो ये हमने देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। ये चैनल पसंद आने पर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।